फ्राइडे से एफआईज जो है कैश मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा बाइंग शुरू कर चुके हैं। और मैंने लास्ट टू लास्ट संडे ही कहा था निफ्टी एनालिसिस में कि ओवरऑल इतनी सारे जो न्यूज़ है उसके बीच में मैंने एक जुमला कहा था कि हम मार्केट को लेके बुलिश है। मार्केट में मैं अभी भी बुलिश हूँ और एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो ही मैं बेयरिश हूँगा, अदरवाइज नहीं। और आज आपने देखा कि वापस हम लोग 18,000 के ऊपर आके सस्टेन कर चुके हैं। और ऐसे हालात में जब एफआईज बाय भी कर रहे हैं और निफ्टी ऊपर भी जा रही है तो एक बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टॉक जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है वो दोस्तों हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसे ही हालात में ऐसे ही स्टॉक के अंदर जब हम निवेश करते हैं तो ही हमें जो है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा, एक अच्छा मुनाफा मिलता है। वो कौन सा स्टॉक है उसकी हम एनालिसिस आज करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं मेरे चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं और पता चलता है कि मैं कौन सी स्टॉक को बाय कर रहा हूं, कौन सी स्टॉक को सेल कर रहा हूं। तो वहां से एक बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। मात्र 1000 रुपीज में 3 महीने तक आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफी बड़ी लर्निंग वहां से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आपको पता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक लड़के से नवाजा है और वो एनआईसीयू में जो है एडमिट था, 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुआ है। मदर भी अच्छी है और बच्चा भी अभी अच्छा है। आप लोगों की दुआओं से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसके लिए इतना ज़्यादा प्रे किया। और अब जो है बीच में 5-6 दिन मैंने वीडियोस भी नहीं डाले, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट कर दिया था, टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था और ये भी कहा था कि ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करना, थोड़ा दूरी बनाए रखना। तो थोड़ा दूरी बनाए रखने से कैसा होता है दोस्तों, मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है और हमारा पैसा सेफ रहता है। तो वो चीज़ मैंने टेलीग्राम पे डाल दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आज से मैं एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। कंटिन्यूअस वीडियो जैसे हमारे आते थे इस चैनल पर आते रहेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो उसको जो है लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी कमेंट्स मैं रीड करता हूँ पर्सनली और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए चलते हैं और स्क्रीन पर देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट आगे करवट ले सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन है। बट उससे पहले हम चलते हैं स्टॉक पर और निफ्टी 50 की भी चर्चा करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियोस में निफ्टी 50 को हम टच करें ताकि आप लोग का माइंड जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव रहना है उसको मैं एक तरह से जो है जज करा सकूं या ओपिनियन अपनी दे सकूं ताकि आप लोग डिसीजन ले सके। बहरहाल सबसे पहले देखते हैं एफआईज और डीएस का कारोबार। तो 10 फरवरी से देखिए आप 1458 करोड़, उसके बाद 1382 करोड़, उसके बाद आप देखेंगे 14 फरवरी को 1305 करोड़ और आज जो है 15 फरवरी को 432 करोड़। तो कहीं ना कहीं एफआईज जो है यहाँ पर कैश मार्केट में बाइंग कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एफआईज का विश्वास हमारे इंडियन मार्केट पे बना हुआ है या बन रहा है धीरे धीरे इतनी सारे बैड न्यूज के बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमारे स्टॉक के फंडामेंटल्स। तो हमारा स्टॉक है आज का दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसे आपको पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो है आपको पता है कि लीडर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैप लगभग लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इतना बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी का। अब इसको हिलाना कितना मुश्किल का हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हो। बहुत पुरानी कंपनी, कंसिस्टेंट ग्रोथ बनाने वाली कंपनी, ऐसी कंपनियों पे ही विश्वास होना चाहिए। अगर आपका बेहतरीन कमाया हुआ पैसा मेहनत से जो हम कमाते हैं उसको अगर रखना है, कहीं पार्क करना है। तो करंट प्राइस 2548 के आसपास चल रहा है। 52 वीक जो है 2742 के आसपास यानी 2742 के आसपास इसने जो है 52 का हाई बनाया। 52 वीक जो है 1902 के आसपास बनाया। डिविडेंड कंपनी बहुत बढ़िया देती है। 10 साल का जो पी है 54.2 है एवरेज और यहाँ पे जो अभी पी इस वक्त अवेलेबल है 60 के आसपास ये अवेलेबल है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि 10 इयर्स के एवरेज पी के आसपास ये अवेलेबल है। तो इस तरह की कंपनियां दोस्तों हाई वैल्यूएशन पे ही अवेलेबल होती है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए नजर आती है, हमेशा देखा गया है। आरओसी बहुत बढ़िया 24.3 और आरओई जो है 18.4 के आसपास चल रहा है, जो बहुत बढ़िया। 61.9 के आसपास जो है परसेंटेज के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है जो कि अनप्लेज है, यानी इन्होंने बिल्कुल भी गिरवी नहीं रखा है अपने शेयर्स को।
डेब्ट इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 0.02 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बिल्कुल जो है डेथ फ्री हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 920 के आसपास है, जो कि दूर की गोटी नजर आती है, क्योंकि 2548 का करंट प्राइस है। इंट्रिंसिक वैल्यू पे इसका आना जो है दोस्तों एक अपने आप में दूर की गोटी है, बहुत मुश्किल काम लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट आप देखेंगे कि एफआईज ने 2020 मार्च से 12.10% के आसपास इनकी होल्डिंग थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग को 14.32 के आसपास किया है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 67.18% के आसपास थी, जो 61.90% के आसपास हुई है। डीआईएस की होल्डिंग 6.67% के आसपास थी, जिन्होंने अपनी होल्डिंग को उन्होंने लगभग लगभग डबल कर दिया है 11.50 के आसपास। और पब्लिक की होल्डिंग 14.05% के आसपास थी, जो कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को 12.23 किया है, थोड़ा घटाया है। तो ये होगी होल्डिंग्स के बाद। अब चलते हैं चार्ट्स पर और लेवल्स को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इससे पहले चार्ट पे चले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो प्रोग्राम है जिसकी मैंने बात किया था, एमएसएम बुलेटिन। आप जो है एंड्रॉइड में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से जो है आप डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रोग्राम को जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कंसिस्टेंट सीख सकें। हिंदुस्तान यूनिवर्सल का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी अगर हम एक चाल को पकड़े, इसकी अगर चाल को पकड़े तो 200 मूविंग एवरेज को हमेशा ये जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। आप देख पा रहे हैं, एक बार नीचे आता है तो थोड़ा दिनों तक गुजारता है, उसके बाद वापस निकल जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास करीब करीब ये आकर टच हुआ। कोई जरूरी नहीं कि इसको टच ही करे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे रुक ही जाए, हो सकता है यहाँ से 2-5-7% नीचे भी आ जाए। ठीक है, बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी लॉन्ग टर्म इसकी चाल को अगर हम देखें, पीछे की तरफ जाएं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, एक बहुत ही डीप इंसाइट दे रहा हूं कि 200 मूविंग एवरेज इसके लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, नीचे आया निकल गया, यहाँ पे 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 नीचे आया निकल गया। ये अपने आप में बता रहा है कि भाई 200 मूविंग एवरेज ही मेरा एक तरह का जो है सपोर्ट बनता है हमेशा। यहाँ पे देखिए, कुछ दिनों तक नीचे रहा, फिर निकल गया, फिर थोड़ा सा दिनों तक नीचे आया निकल गया। यहाँ पे देखिए, आप समझ रहे हो, अभी इसमें ज्यादा जरूरत नहीं बताने की, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर हम 200 मूविंग एवरेज को पकड़ के चलेंगे, भाई 200 मूविंग एवरेज पे ये आता है और निकल जाता है उसके बाद, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन जो है डिमांड जोन निकल कर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका एज अ रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अब हम यहाँ पे एक डिमांड जोन अगर इसका बनाए हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन लेवल निकल कर आता है, जो कि एज अ डिमांड जोन यहाँ पे एक्ट करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बताता हूँ, 2400 से लेके जो करंट लेवल चल रहा है, ठीक है, 2550 का, इस लेवल के बीच में अगर हम इसको जो है एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, और हमारा एसएल जो है दोस्तों 2090 का रहे, ये हमारा एसएल रहे, ये हमारा एसएल रहे। ठीक है, 2400 से लेके 2400 से लेके और यहां से आप देखेंगे कि 2550 के बीच में छोटी मात्रा में अगर हम यहाँ इसको एक्यूमुलेट करें, एक शेयर दो शेयर इस तरीके से, और ये स्टॉप लॉस लेके चले, ओवर द लॉन्ग पीरियड बहुत जल्द जो है ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसे सिनेरियो में अपने पैसे को पार्क करना है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बेहतरीन जो है लेवल पे इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, हमें बहुत जल्द ही जो है ये इसके बीच में ये मिल सकता है, या काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इस लेवल को भी ये क्रॉस करके यहाँ से निकल जाए और इसको रिस्पेक्ट न करे और इस जगह पे जो है वापस ना आए। यहाँ से ये निकलता हुआ सीधा ये ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा तो समझ जाइएगा कि फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि काफी इसने जो स्ट्रगल किया, एक बार स्ट्रगल किया, दो बार स्ट्रगल किया, तीन बार किया, चार भी किया, तो कई बार निकलने की कोशिश किया। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन को, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाई ब्रेक करके निकल जाए, नीचे के लेवल पे आए नहीं दोस्तों। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके ही आपको जो है डिसीजन लेना है। अब चलते हैं, हम निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं। तो निफ्टी के एनालिसिस पे मैं आ गया हूं, और मैंने जो है ऑलरेडी छुट्टी लेने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, छुट्टी लेने से पहले ये सारा जो है ताम झाम मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि मैक्सिमम क्रूशियल लेवल हमारा ये है, जिसके चांसेस काफी कम है, यहां पर बड़ी आसानी के साथ ये आ सकता है। और यहीं पे 200 मूविंग एवरेज था, और मैंने बताया था कि ये बहुत हाई डिमांड जोन है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये अगर ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा डिमांड जोन है और साथ ही साथ जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, और यहाँ पे इसने सपोर्ट की। ये हो गया जो मैंने निफ्टी एनालिसिस में पिछले संडे से उसके पहले वाले संडे को मैंने बताया था।
अब आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि हम जो पढ़ चुके हैं उस पर हम अमल करेंगे कि नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, हमने 200 मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट का नाम दिया, जो उसको इसने टच किया, बराबर है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया था कि ये एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से रिवर्स हुआ मार्केट। ऐसे आप देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लगभग जब बैड न्यूज चल रही थी उस वक्त मैं आपको बता रहा था कि ये वो लेवल है जहां पे ये टच करके जा सकता है। अब अंदाजा लगाओ, इतने नेगेटिव मार्केट के अंदर मैंने ये चीज आपको बताई थी और बताया था कि इसको ब्रेक करेगा तो ही यहां जाएगा। क्लोजिंग बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया ही नहीं उसने, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। अगर हमने सही तरीके से टेक्निकल्स को जाना और समझा है तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इसको हम एक फॉल्स जो है गैप अप कर सकते हैं या ब्रेकआउट कह सकते हैं। यहां पे एज अ रेजिस्टेंस, अगेन एज अ रेजिस्टेंस, अगेन एज रेजिस्टेंस, इसको इसने ब्रीच किया दोस्तों। आप समझ पा रहे इसको ब्रीच किया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इसने एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को, जो कि बहुत लंबे समय से नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट नीचे लोअर लोज आ रहा था, इसने ब्रीच किया है इसको। अब एक चीज यहां समझिए, दूसरी चीज कि यहाँ पे एक हायर हाई भी इसने बनाया है, ठीक है, उसको भी इसने इस लेवल पे ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हमें बुलिश संकेत, अच्छा वाला बुलिश संकेत जिसको कह सकते हैं, दे रही है। बट मैं 18,100 या 18,230 के ऊपर, यानी इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो फाइनली हम जो है एक बुलिश टेरिटरी में वापस एंट्री कर रहे हैं। बैक ऑफ द जो है वॉल क्या चल रहा है वो सब छोड़िए, चार्ट हमें क्या कह रहा है। ये जो चैनल है ये टेक्निकल एनालिसिस पे चलता है, यहाँ पे ज्यादा फंडामेंटल की बातें नहीं करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। तो टेक्निकली हमें ये लग रहा है कि भाई यहां से अगर ये ब्रीच करता है तो बड़ी आसानी के साथ हम एक नई टेरिटरी में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि हम इस जो है स्विंग हाई लो को जो है यहाँ पे देखिए ना, लोअर लो बनता हुआ आ रहा था, आप देख पा रहे हैं, इसको ब्रीच करेंगे और साथ ही साथ हम इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रीच कर देंगे। आप देख पा रहे हैं, इस लेवल को भी यहाँ ब्रीच कर, तो ये बहुत अच्छा जो है एक यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने की संभावना है। तो ये थर्सडे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। और फ्राइडे तक के कुछ ना कुछ हमें जो है एक पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ये अपना कीमती पैसा लगाइएगा। मेरे बोलने पे नहीं लगाना, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, तक लाइक करिए और ये जो प्रोग्राम है इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखने के इच्छुक हैं तो हमारे लिए जो है हमने आप लोगों के लिए ये 4000 का जो प्रोग्राम है 51.3% ऑफ रखा है, 1948 रुपये। इस पे जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए और इस पे इंक्वायरी लीजिए कि सर ये किस तरीके का प्रोग्राम है, तो हम आपको अगले बैच का डेट इस पे बताएंगे। मात्र 1948 यानी 2000 के अंदर अंदर आप स्विंग ट्रेडर के माहिर बन सकते हैं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।